Hello students, in this lecture we will see what is Wheatstone's meter bridge. Wheatstone's meter bridge क्या होता है, आज हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम में मैं आपको सारी चीज़ें व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में पहले से बता दूंगा। हमने इसके पहले व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या फिर व्हीटस्टोन्स ब्रिज ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है थर्ड लेक्चर में। तो इस लेक्चर में व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, एक नया वर्ड यहाँ पे आया मीटर ब्रिज। इसका मतलब भी आपको बताऊंगा कि मीटर वहां पे क्यों यूज किया गया है। व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज ये नाम क्यों दिया है, सर्किट में एकदम A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। एक बार अगर डायग्राम समझ में आ जाए तो बहुत ईजिली हम आगे का कंटेंट भी क्लियर कर लेंगे। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ओके, डायग्राम में देखो मैं डायग्राम किस चीज का बना रहा हूं पहले वो समझो। मैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का डायग्राम बना रहा हूं। देखो टॉपिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नाम में कंफ्यूजन है, ऐसा आपको होगा, ऐसा लगता होगा। एक है व्हीटस्टोन्स ब्रिज जिसको हम व्हीटस्टोन्स नेटवर्क भी बोलते हैं, वो हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया है। ये जो लेक्चर है यहां पे हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम अलग कंसेप्ट है और व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज एकदम अलग कंसेप्ट है। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का डायग्राम। चलो तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो पॉइंट एकदम सिंपल सा है। दो एल शेप का कॉपर स्ट्रिप होता है, 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं हमारे पास इस डायग्राम में। एल शेप देख रहे हो कैसा यहां पे है। एल शेप का हमारे पास 2 कॉपर स्ट्रिप रहेगा। ये एक कॉपर स्ट्रिप में यहां बना रहा हूं, ये बन गया हमारा एक एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। ये हुआ हमारा एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप और दिख रहा है ये कुछ ऑलमोस्ट एल शेप जैसा दिख रहा है। ऐसा सिर्फ एक स्ट्रिप नहीं है हमारे पास, ऐसा हमारे पास 2 स्ट्रिप्स है। ठीक है, ये एल शेप हुआ और ये कॉपर से बना हुआ है, राइट है। तो कॉपर का ये एक स्ट्रिप, ऐसा एक और हमारे पास स्ट्रिप है। 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स, 2 है हमारे पास एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स। तो यहां बनाते हैं एक और एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। तो ये है हमारा एक और एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। तो ऐसा 2 जो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप है, इनका ओरिएंटेशन देख सकते हो आप, मैंने कैसे बना रहा हूं इसको। एकदम एक्सट्रीम्स पे हैं दोनों, एक देख सकते हो एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में हमारे पास है। ये दोनों कॉपर से बने हुए स्ट्रिप्स है, तांबा से बना हुआ है कॉपर से। इस चीज का एक्सपेरिमेंट भी है हमारे पास फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको ये इसका प्रैक्टिकल करना होगा, बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल आता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं समझो आपको ये क्वेश्चन सिखाते सिखाते वो प्रैक्टिकल भी सिखा देता हूं। अगर ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होगा, फाइनल प्रैक्टिकल जो होता है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें ये सर्किट आता है, उसमें ये प्रैक्टिकल ही है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो वहां पे आपको समझना है कि उस चीज को ऑपरेट कैसे किया जाता है, वहां पे जो सर्किट होगा, या फिर टीचर जब आपको फर्स्ट टाइम सिखाएगी तो आप ज्यादा अटेंटिव वहां पे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंसेप्ट पता है कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो ये हमने बना दिया 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स। चलो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप तो हो गया, इसके बीच में होता है एक स्ट्रेट स्ट्रिप, एकदम स्ट्रेट स्ट्रिप। ये भी कॉपर से ही बना हुआ है, राइट। तो ये है हमारे पास 1 स्ट्रेट स्ट्रिप विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स है। चलो कुछ नाम दे देते हैं। एल शेप कॉपर स्ट्रिप को हम नाम देते हैं L1 L2 ले लो। चलो नाम बाद में देंगे, वैसे नाम है L1 L2 और एक हमारे पास एक स्ट्रेट स्ट्रिप है। आप C1 C2 भी लिख सकते हो कि कॉपर से बना हुआ है। नेमिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेमिंग का जरूरत होगा तो ही नेमिंग दूंगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे यहाँ पे। 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, 1 स्ट्रेट स्ट्रिप, जिसकी वजह से 2 गैप्स बन गए हैं, देख सकते हैं आप। कंसिडर 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स एंड 1 स्ट्रेट स्ट्रिप, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, 2 गैप्स मिलेंगे। अभी इन दोनों गैप्स में क्या होगा, दोनों गैप्स में हमको कुछ डिवाइसेस अटैच करने हैं। एक गैप में वो डिवाइस अटैच होगा जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। याद है व्हीटस्टोन्स ब्रिज में हमने पढ़ा है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज में हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सेम ये भी काम वही करता है, ये भी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस से निकालता है, लेकिन सेटअप थोड़ा सा अलग है। तो ये जो सेटअप है इसमें क्या किया जाता है, ये जो एक जो एंड है ना, लेफ्ट एंड जो होता है, यहां पे हम अटैच करते हैं 1 अननोन रेजिस्टर। यहां पे हम एक अननोन रेजिस्टर को अटैच करते हैं। अननोन रेजिस्टर मींस क्या होता है, एक ऐसा रेजिस्टर जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टर, करेक्ट।
इस अननोन रेजिस्टर को आप कैसे भी नोटेट कर लो, टेक्स्ट बुक में जैसा नोटेशन दिया जरूर नहीं कि वैसा ही लिखना, आप अपने हिसाब से भी नोटेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको x नेमिंग करता हूँ, आप चाहिए तो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। दिस x इज द अननोन रेजिस्टर हुज वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, हमको नहीं पता उसका वैल्यू। ओके, ये अननोन रेजिस्टर है। लेफ्ट जो गैप है यहाँ पे अननोन रेजिस्टर होता है। राइट गैप में हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल में, एक बॉक्स टाइप में ऐसा होता है, उसमें कीज लगी होती है, जो भी की आप निकालोगे उस रेजिस्टेंस का वो बॉक्स बन जाता है। मीन्स समझो 10 ओम का आपने एक की निकाल लिया, मीन्स अब वो रेजिस्टेंस बॉक्स 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आपने 100 ओम का निकाल लिया की तो 100 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मीन्स आप समझो 10 ओम का दो आपने की निकाल लिया तो मीन्स वो 20 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हम मैनुअली कोई भी रेजिस्टेंस उसमें दे सकते हैं जिस रेजिस्टेंस का की वहां पे अवेलेबल है। ओके, तो यहां पे हम राइट गैप में अटैच करते हैं अ रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां पे हम अटैच करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम अटैच करते हैं उसको आप वेरिएबल रेजिस्टर भी बोल सकते हो। और सिंबल जरा ध्यान देना, ये जो बना रहा हूं दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ये वेरिएबल रेजिस्टर आर का सिंबल है, मैंने आर से डिनोट किया, आप कैसे भी अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हो। ओके, तो x क्या है? x इज अ अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज r? r इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये दो रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे? ये इतना तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया है। अब एक 1 मीटर का वायर अटैच किया जाता है इसमें। 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर क्योंकि यूज किया जाता है इस ब्रिज नेटवर्क में, इसलिए नाम है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। मीटर वर्ड का मैंने आपको बताया था, मतलब बताऊंगा। मीटर वर्ड इसलिए क्वेश्चन में यूज किया गया है बिकॉज वी आर यूजिंग 1 मीटर वायर। एक 1 मीटर का वायर हम यूज करेंगे। तो वो 1 मीटर का वायर ऐसा कुछ अटैच है, देख सकते हो यहाँ पे। ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, क्योंकि ये कॉपर का स्ट्रिप है तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा। यहाँ से हम एक 1 मीटर का वायर अटैच करेंगे और इस 1 मीटर के वायर को अटैच करके यहाँ तक लेकर आएंगे। ये पॉइंट और इस पॉइंट को, दोनों को हमको कनेक्ट करना है, राइट? ये दोनों पॉइंट को हमको कनेक्ट करना है। तो ये 1 मीटर का वायर है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ के पॉइंट्स है? ये स्ट्रिप्स के पॉइंट है। देख रहे हैं आप, एल शेप का जो हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है उन पे जो पॉइंट है वो वाले पॉइंट है। तो ठीक है, चलो, तो ये हमने बना दिया है एल शेप कॉपर स्ट्रिप। थोड़ा सा ये वायर थोड़ा सा बेंड दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम में तो बना रहे हैं, खुद से जब पेपर बनाएंगे तो प्रॉपर आ जाएगा तुमको। ओके, याद रखना दिस वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स कितना? 100 सेंटीमीटर। पहले बता देता हूँ यहाँ पे, ये 1 मीटर का वायर है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट? 1 मीटर का वायर यूज किया गया है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नेम इज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। क्वेश्चन का जो नाम है वो है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज तो पहले पढ़ लिया हमने, मीटर ब्रिज आज पढ़ने जा रहे हैं, राइट? ओके, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस बॉक्स। कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये सी और डी पॉइंट है, समझ लिया? तो ए और बी ले लो, बीच में सी और डी कहीं भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने हिसाब से नोटेशन देंगे। हाँ चलो, इतना सेटअप तो समझ में आ गया है। सेटअप को प्रॉपर्ली याद रखो। इसका एक्सपेरिमेंट करना है आपको 12th साइंस में, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल पे हमको 30 मार्क्स होता है फिजिक्स में, राइट? तो प्रैक्टिकल तब आएगा जब इस चीज को समझ में आएगा। तो ओके, तो ध्यान देना, ये एक हुआ। एक और चीज में होता है वो है स्केल, राइट? क्या है हमारे पास? हमारे पास एक स्केल होता है। स्केल समझ में आ रहा है? स्केल येलो कलर का देखा होगा आपने, वुड का या फिर आप बोल सकते हो पेपर का, वो जो स्केल होता है वो हम यूज करते हैं। 1 मीटर का स्केल, राइट? 1 मीटर का हमारे पास एक स्केल है। 1 मीटर का स्केल क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि वायर खुद 1 मीटर का है। 1 मीटर से ज्यादा का हमारे पास यहाँ पे कोई लेंथ का कोई चीज है ही नहीं। तो 1 मीटर का वायर है, इसलिए हम 1 मीटर का स्केल यूज करेंगे। यहाँ पे स्केल बनाएंगे 1 मीटर का। तो ये बन रहा है हमारा 1 मीटर का स्केल। ओके, ये जो 1 मीटर का स्केल है, इसका ओरिएंटेशन आप देख सकते हो कैसा रखा गया है ये। हाँ, स्केल है तो स्केल जैसा दिखना भी चाहिए, तो चलो उसको स्केल जैसा दिखाते हैं। कैसे है स्केल, राइट? ये स्केल है आपका 1 मीटर का स्केल, राइट? तो ये प्रॉपरली डायग्राम अगर एग्जाम में बनाओगे तो कैसा होता है कि एग्जाम में डायग्राम पर भी मार्क्स होता है। जितना प्रॉपर डायग्राम, जितना क्लीन डायग्राम दिखाई देगा उतना वैसा मार्क्स मिलेगा आपको।
तो डायग्राम भी एकदम क्लीन बनना चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा बनाओ, पॉसिबल है इससे अच्छा भी बनाओ, नोटेशन प्रॉपरली दो। स्केल बनाया है तो स्केल जैसा दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो ये देखो प्रॉपरली कैसे बन रहा है ये सारी चीज़ें, और फिर तो मैथमेटिक्स और एक्सप्लेनेशन तो बताऊँगा कैसे कैसे वर्क करता है ये चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम। तो ये बन गया हमारा एक प्रॉपर स्केल, ठीक है, ये स्केल कंप्लीट। ओके, 1 मीटर का स्केल है, स्केल का लेंथ तो देख सकते हो 1 मीटर का है, 1 मीटर का हमारे पास वायर भी है। अच्छा, अब क्या होगा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ेगा, की यूज करना पड़ेगा, और एक रियोस्टैट यूज किया जाता है यहाँ पे, राइट। क्या क्या यूज किया जाता है, एक पावर सप्लाई तो देना पड़ेगा, एक डीसी सोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, साथ में की लगाना होगा, और एक यहाँ पे यूज करना होगा रियोस्टैट। चलो रियोस्टैट वगैरह ये तीनों चीजें हम यहाँ पे अटैच करते हैं। तो कैसे अटैचमेंट होगा, ओके देखो, सब कंपोनेंट्स को मैंने ब्लू कलर से यहाँ से किया, तो ये ब्लू कलर समझ जाओ कि यहाँ पे कोई चीज़ अटैच हुई है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में अटैचमेंट करता हूँ। ओके, क्या क्या है एक्सटर्नल सर्किट, ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी हुज ईएमएफ इज ई, की के एंड रियोस्टैट आर। आर एच लिख दो, आर लिखो चलेगा, वैसे हाँ आर तो आया तो आर एच लिखेंगे हम। तो हियर इज ईएमएफ ई, मीन्स बैटरी का ईएमएफ ई है, एक की अटैच करते हैं यहाँ पे, की को डिनोट किया जाता है कैपिटल के से, राइट। यहाँ पे हम की एक अटैच कर रहे हैं, ये की जब क्लोज होगा तो आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा रहे हैं। रियोस्टैट के बारे में अगर आपको नहीं पता, वैसे 11th स्टैंडर्ड में रियोस्टैट पढ़ा है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं पता तो याद रखना, रियोस्टैट एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस वगैरह प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हैं। तो कैसा डिनोट किया जाता है रियोस्टैट को, देखो रेजिस्टर जैसा ही सिंबल है, रियोस्टैट का सिंबल जो है वो रेजिस्टर जैसा ही है, बट ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। जो रियोस्टैट है ना, रियोस्टैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। तो देख सकते हो एक टर्मिनल यहाँ है, एक ऊपर है और एक यहाँ पर है, ऐसा 3 टर्मिनल डिवाइस। ओके, तो रियोस्टैट आर एच लिख देता हूँ मैं, समझ जाना, सफिक्स में एच मीन्स रियोस्टैट, की के, और अननोन रेजिस्टेंस एक्स, नोन रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इतना हाँ, चीज कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम, इतना इजी चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब एक और डिवाइस हमको यहाँ पे लगाना है, वो है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे। गैल्वेनोमीटर ये जो स्ट्रेट स्ट्रिप होता है ना, इस पे एक पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट से मैं एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूंगा, गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर जी, राइट। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल पॉइंट को एक ऊपर पॉइंट पे कनेक्टेड है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, अब टाइम आ गया हम इसको नाम दे दे कोई। कंसिडर दिस एज पॉइंट ए, ये पॉइंट आपके लिए ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और इसका जो सेकेंड टर्मिनल आएगा उसको मैं डी नाम दे दूंगा, चलो ठीक है। तो वो डी वाला नाम, चलो यहाँ पे कहीं वो पॉइंटर रखा हुआ, तो यहाँ पे डी। बहुत ध्यान से चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ। देखो, one terminal of galvanometer is connected to point B, the other terminal of the galvanometer is connected to jockey। जो गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल होता है उसको हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी एक टेस्टर टाइप मटेरियल होता है, टेस्टर देखा होगा आपने, मींस प्लग में ऐसा करते हैं हम तो वहां पे वो ग्लो होता है, राइट, अर्थिंग वगैरह मिलता है तो प्रॉपर्ली ग्लो होता है, टेस्ट करने के लिए यूज किया। टेस्टर टाइप ही दिखता है लेकिन थोड़ा छोटा सा होता है जॉकी। जब प्रैक्टिकल करोगे तो याद रखने पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो जॉकी से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है। अच्छा, जॉकी एक टेस्टर टाइप मटेरियल होता है, तो जो सेकंड टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का वो किससे कनेक्टेड है, जॉकी से कनेक्टेड है। और उस जॉकी को हम क्या करते हैं, उस जॉकी को हम, ये वायर दिख रहा है आपको एसी जो 1 मीटर का वायर है, ए से लेके सी तक 1 मीटर का वायर, इस पे हर एक पॉइंट पे टैप करते हैं उसको। ऐसा क्यों टैप करते हैं वो आगे समझ में आएगा, अभी जस्ट इतना समझो। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू जॉकी, और उस जॉकी से हम क्या करेंगे, हम इस वायर पे बहुत जगह पे टैप करेंगे और समझो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका जो जॉकी है वो इस पॉइंट पे टैप कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, कंसिडर दिस एज पॉइंट डी, इसको हम पॉइंट डी कंसिडर करते हैं। चलो पॉइंट डी हमने कंसिडर कर लिया है। अब ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जितना भी था हमने डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है, अब मैं एक्सप्लेनेशन वगैरह में आता हूँ।
कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम पहले, फिर ये वर्क कैसे करता है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, बड़ा क्वेश्चन है एकदम। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आएंगे कंस्ट्रक्शन पे, फिर आते हैं वर्किंग देखेंगे, और फिर लास्ट में इसका मैथमेटिक्स देखेंगे कैसे है इसका मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, समझ में आता ही होगा यहाँ से करंट वगैरह का फ्लो कैसा होगा। कंस्ट्रक्शन, लेट्स स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखो कंस्ट्रक्शन कैसा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज किस लिए यूज किया जाता है वो सबसे हम पहले देखेंगे। यहाँ पे सबको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, ये एक मॉडिफिकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें हमने 1 मीटर का वायर सिर्फ यूज करके उसको मॉडिफाई कर दिया है। एक मॉडिफिकेशन है, दिस इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इन विच क्या हमने यूज किया, हमने एक 1 मीटर का वायर यूज किया है। और बोलने के लिए बताया जाए तो यूज, ये सेटअप का यूज क्या होता है, इस सेटअप का यूज किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा, देखो एकदम सिंपल पॉइंट है, बहुत इजी। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और बना दिया व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। किस लिए यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं हम टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐसा है कि व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज है क्या, ये एक मॉडिफिकेशन, इट इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज का मॉडिफिकेशन किया, 1 मीटर का वायर लगा दिया, बन गया व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, सिंपल। तो पॉइंट ऐसा है कि इट इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन, इट इज मॉडिफिकेशन लिखते हैं, इट इज मॉडिफिकेशन। अच्छा, किस चीज का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ किसका मॉडिफिकेशन बताया मैंने, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अच्छा, कहां यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा, किस चीज का एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, उसका इसका आंसर निकालते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट है, सिंपल पॉइंट है। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब धीरे देखो, डिफिकल्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये याद थोड़ी करना है, इसको बाहर नहीं करना है, दिख रहा है वो लिखो, बस यही है कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या करते हैं, ये कुछ बताते हैं स्ट्रिप्स के बारे में, कॉपर स्ट्रिप्स के बारे में। वी हैव कंसीडर्ड 2 L-shaped कॉपर स्ट्रिप एंड अ स्ट्रेट स्ट्रिप फॉर्मिंग 2 गैप्स, जिसकी वजह से 2 गैप्स बन रहा है, राइट, सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि कंसिडर, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, कंसिडर 2 L-shaped, कौन सा शेप है, देखो जो 2 स्ट्रिप है वो तो L शेप में है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, कंसिडर 2 L-shaped कॉपर स्ट्रिप, कंसिडर 2 L-shaped कॉपर स्ट्रिप, 2 L-shaped का कॉपर स्ट्रिप हम कंसिडर करें, कंसिडर 2 L-shaped कॉपर स्ट्रिप। सिर्फ 2 L-shaped का कॉपर स्ट्रिप नहीं है, हमारे पास एक स्ट्रेट स्ट्रिप भी है, इसको भी इंक्लूड करो। कंसिडर 2 L-shaped कॉपर स्ट्रिप एंड अ स्ट्रेट, देख सकते हो ये एकदम स्ट्रेट स्ट्रिप ना, एंड अ स्ट्रेट स्ट्रिप। क्या बन रहा है इसकी वजह से, 2 गैप्स बन रहे हैं, फॉर्मिंग 2 गैप्स, फॉर्मिंग 2 गैप्स। देखो मैं थियरी ऐसा समझा रहा हूं आपको कि पॉइंट याद रहे कौन से पॉइंट में क्या बोलना है। पहले पॉइंट बोलो कि ये है क्या और काम क्या करता है, सेकंड पॉइंट में ये स्ट्रिप्स के बारे में बताओ, थर्ड पॉइंट में आते हैं लेफ्ट गैप में क्या है और राइट गैप में क्या है वो बताते। देखो ऐसा पॉइंट याद किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारा काम ऐसा है, बताएंगे कि लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट किया है और राइट गैप में क्या कनेक्ट किया है। द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर, या फिर आप बोल सकते हो अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन राइट गैप। चलो इतना लिखते हैं। पॉइंट ऐसा है कि वेरिएबल रेजिस्टर, चलो वेरिएबल रेजिस्टर, अच्छा पहले इसके बारे में बता देते हैं, राइट गैप में क्या फिर लेफ्ट बताते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलता कहाँ से हमको, रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। वेरिएबल रेजिस्टर मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ कनेक्ट किया है, इज
कनेक्टेड इन विच गैप, इज कनेक्टेड इन राइट गैप। देखो वेरिएबल रेजिस्टर तो राइट गैप में कनेक्टेड, इज कनेक्टेड इन राइट गैप, इसको हमने राइट गैप में कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड इन राइट गैप। एंड दूसरा क्या है, एंड अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। एंड अननोन रेजिस्टर, देखो कभी कभी मैं बोलने के टाइम पर रेजिस्टेंस बोल देता हूँ, कभी कभी रेजिस्टर बोल देता हूँ। बात पहले क्लियर कर लो, रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस इस डिवाइस का प्रॉपर्टी है। तो लिखने के टाइम पे डिवाइस लिखेंगे हम, रेजिस्टर लिखेंगे, राइट। तो हाँ क्या लिखा हमने, हाँ एंड अननोन रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टर लिखना है तो आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट ठीक है चलता है। एंड अननोन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन, कहाँ कनेक्ट किया इसको, इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टर कनेक्ट किया है और राइट गैप में वेरिएबल रेजिस्टर है हमारे पास, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं। ओके चलो इसका काम भी हो गया, स्ट्रिप भी बता दिया। चलो वायर पे आते हैं और बताते हैं कितने मीटर का वायर है हमारे पास 1 मीटर का वायर है। 1 मीटर का जो वायर है इसको कहाँ कनेक्ट किया है, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। बस सिंपल सा पॉइंट है, चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा है, देयर इज अ 1 मीटर वायर विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। दिख रहा है आपको डायग्राम में कैसा किया हमने, ए और सी पॉइंट के बीच में एक रेड कलर का 1 मीटर का वायर कनेक्ट किया है। ओके अब हाँ, वायर अगर माइंड में आता है तो ऐसा मत सोचना कि हम जो वायर घर पे यूज करते हैं इंसुलेटेड, जिसके ऊपर मींस इंसुलेशन होता है, वैसा वायर नहीं होता है। ये वायर लाइव वायर है, मींस समझ लो वायर मींस मतलब क्या है, ऊपर इंसुलेशन नहीं है, इंसुलेशन नहीं है, सिर्फ वो मटेरियल है जिस कॉपर का होता है, पूरा का पूरा कॉपर का सिर्फ मटेरियल है, ऐसा समझ आ रहा है। ओके मींस ऐसा वायर जिसके ऊपर से इंसुलेशन निकाल दिया, वैसा वायर हमने लगाया है यहाँ से ए से सी के बीच में। तो पॉइंट नंबर 4 ऐसा है, देयर इज अ 1 मीटर वायर, देयर इज अ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर है विच इज कनेक्टेड, अच्छा कहाँ कनेक्ट किया है, विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। देख सकते हैं डायग्राम में कैसा कनेक्ट किया है, कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट करके रखा है 1 मीटर का वायर। ओके चलो एक चीज मैं आपको डायग्राम में नया कुछ बता दूं, ध्यान देना। ये डी वाला पॉइंट, चलो एक काम करते हैं, ये यहाँ पे देखो पहले सुन लो, जब मैं मैथमेटिक्स करूंगा तब मैं आपको रिकैप कराऊंगा। ए से लेके डी तक का कुछ तो लेंथ होता है, उस लेंथ को मैं डिनोट करने वाला हूं, अभी नहीं करूंगा, जब मैं मैथमेटिक्स कराऊंगा तभी ज्यादा बेटर होगा बताना। डी से सी के बीच में भी कुछ तो लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन ए डी और डी सी को प्लस कर देंगे तो 1 मीटर का वायर बन जाएगा, मींस 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। बस इतना याद रखो, जब मैथमेटिक्स करके बताऊंगा वहां पे। चलो तो पॉइंट नंबर 4 भी हो गया, वायर भी बता दिया। चलो एक्सटर्नल सर्किट के बारे में बताते हैं, फिर उससे पहले चलो एक काम करते हैं, गैल्वेनोमीटर बताते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल पॉइंट बी पे, गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल पॉइंट डी पे। ओके मींस जॉकी से कनेक्टेड, ऐसा है। पॉइंट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि there is a galvanometer whose one terminal is connected to point B and another terminal is connected to point D. There is a galvanometer. There is a galvanometer whose one terminal is कनेक्टेड, कहाँ कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड हुज 1 टर्मिनल, देखो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल तो पॉइंट बी पे है। देयर इज अ गैल्वेनोमीटर हुज 1 टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, टू पॉइंट बी, एंड अदर टर्मिनल जो दूसरा टर्मिनल है, एंड ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्टेड है, वो एक्चुअल में जॉकी पे कनेक्टेड है। उस जॉकी को मैं टैप किया है और मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया है डी। ऐसा मत बोलता ना कि डी पे कनेक्टेड, रॉन्ग हो जाएगा। अदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी, तो पॉइंट ऐसा है। एंड अदर टर्मिनल लिख सकते हो, वो भी ज़्यादा बेटर होगा। एंड अनदर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, क्या किया, इसको भी कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड, कहाँ कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है जॉकी से, कनेक्टेड टू द जॉकी, राइट है, जॉकी से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर बता दिया। चलो अब आते हैं एक्सटर्नल के बारे में, जो भी है ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन, स्केल तो दिख रहा है वो बट ऑब्वियस चीज़ है।
1 मीटर का वायर है तो 1 मीटर का स्केल भी लगाया। ओके, तो या फिर एक काम करते हैं, इसी पॉइंट में हम स्केल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं तो हमारा एक और 7th पॉइंट भी बन जाएगा। बहुत कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स करना है, वर्किंग बताना है इसका, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें और बहुत बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। तो एक काम करते हैं, यही पॉइंट में उसको इंक्लूड करें। देयर इज अ 1 मीटर वायर विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी अबाउट द 1 मीटर स्केल। अबाउट द स्केल ऐसा बोल सकते हो, अबाउट द स्केल, इसी में ऐड कर लो, अबाउट द स्केल, स्केल के ऊपर, अबाउट द स्केल, राइट। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ही हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। चलो एक लास्ट पॉइंट 6 इसके बारे में बता देते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या हमने कनेक्ट किया है, बाहर हमने कनेक्ट किया है पूरा कॉन्फ़िगरेशन, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी हैविंग EMF E, की, के एंड रियोस्टेट RH, सिंपल। और ये सीरीज में ऑल जितना भी है सबका सब सीरीज में, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं पॉइंट ऐसा, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन, जितना ये जो भी आप पढ़ रहे हो, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इज कनेक्टेड, क्या किया है इसको हमने कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड, कहाँ कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड टू EMF E, इज कनेक्टेड टू EMF E, EMF E है और क्या है, EMF तो E है, की कौन सा की है, की के, EMF E, की के एंड रियोस्टैट, कौन सा रियोस्टैट है हमारे पास, रियोस्टैट हमने जैसे डिनोट किया है, रियोस्टैट को RH से डिनोट किया एंड रियोस्टैट, रियोस्टैट RH है हमारे लिए, रियोस्टैट RH से डिनोट किया है। और ये तीनों चीजें हमारे लिए कैसा है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने पॉइंट, हमारा पॉइंट ऐसा, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन इज कनेक्टेड टू EMF E, की के, ये रियोस्टैट RH इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया गया है सब कुछ। पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हमारा। ओके, वर्किंग पे आते हैं, देखते हैं ये सर्किट वर्क कैसे करता है। कंस्ट्रक्शन हो गया है, वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग, ओके, देखो वर्किंग में क्या बताना है, मींस सर्किट कैसा वर्क करता है, बस इतना ही, इतनी सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है और बहुत इजी सा वर्किंग है। 2 या 3 पॉइंट में हमारा इसका वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ चीजें हैं बताऊंगा, उसको प्रॉपरली माइंड में रखना कि ये कैसे वर्क होगा, तो बहुत इजीली हम इसका मैथमेटिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी वर्किंग। देखो सबसे पहले वर्किंग में ऐसा है कि की को, ये की क्लोज करना पड़ेगा, सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो होगा यहाँ से। करंट फ्लो होने का डायरेक्शन आपको चाहिए, तो देखो ऐसा कोई डायरेक्शन होता है, यहाँ से ऐसा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा ऐसा, और यहाँ से रिटर्न आने वाला करंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, सिंपल। तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, देखो सबसे पहले जो जॉकी होता है, मैं अब आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा जब आपको प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट आएगा, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन से 30 मार्क्स भी मिलने वाले हैं इस पे, और बोर्ड पे अगर कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो वो पार्ट अलग हो जाएगा एक्स्ट्रा। सुनो, जो जॉकी है, इस जॉकी को पकड़ के पॉइंट ए पे टैप किया जाता है, मींस ऐसा रखा जाता है। जॉकी जो होगा, समझो ये हमारे लिए मार्कर जैसा ही है जॉकी, बस छोटा साइज में होता है ऐसा। आगे टेस्टर टाइप होता है, इसको क्या करेंगे, ये जो जॉकी यहाँ से वायर, देखो गैल्वेनोमीटर का एक वायर यहाँ कनेक्टेड होगा, इस जॉकी को ऐसा पकड़ना है, इस जॉकी को टच करना है पॉइंट ए पे, राइट है, जॉकी को ऐसा पॉइंट ए पे टच करो। पॉइंट ए पे जैसे ही मैं जॉकी को टच करूंगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करना है। जैसे ही मैं जॉकी को पॉइंट ए पे टच करूंगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहां आना चाहिए, ऐसा। मींस मैं जहां टच कर रहा हूं, जूस देखो यहां पे था जॉकी, इसको मैंने यहां टच किया तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आना ही चाहिए। फिर वही उस जॉकी को मैं उठा के लाके यहां पे टच करूंगा तो फिर डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये डिफ्लेक्शन यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, जब मैं यहां टच करूंगा तो डिफ्लेक्शन ऐसा, और जब इधर यहां टच करूंगा तो डिफ्लेक्शन ऐसा, अपोजिट डिफ्लेक्शन आना ही चाहिए। अगर अपोजिट डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो मींस आपने ये सर्किट जो कनेक्ट किया होगा वहां पे प्रैक्टिकल में, वो सर्किट को गलत कनेक्ट किया है, कोई बैटरी का कोई टर्मिनल अलग लगा दिया है, कुछ प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। और कुछ रीजन हो सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो क्या करो, रियोस्टैट को एडजस्ट करना पड़ता है और एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेना पड़ता है रेजिस्टेंस बॉक्स में। एक सूटेबल रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस बॉक्स में, और रेजिस्टेंस बॉक्स और ये जो रियोस्टैट है इसको प्रॉपरली एडजस्ट करो, तो जाके आपका गैल्वेनोमीटर प्रॉपर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर नहीं आ रहा है, देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूं, फिर से जरा सुनो, फिर से एक बार ध्यान दो। गैल्वेनोमीटर जो जॉकी पे कनेक्टेड है, उस जॉकी को लो, यहां से वायर पे लो, ऐसा ए पे टच करो, ए पे आपका वायर स्टार्ट हो रहा है, ए पे टच करो, डिफ्लेक्शन यहां आना चाहिए। और जब सी पे टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऐसा आना चाहिए, मींस अपोजिट डिफ्लेक्शन आना चाहिए। डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, पहला काम है सर्किट चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर्किट सर प्रॉपर एकदम कंप्लीट है, तो एक और शॉर्टकट है, क्या किया जा सकता है, रियोस्टैट को एडजस्ट करने का ट्राई करो। रियोस्टैट को ऐसा एडजस्ट करो
कि आपका जो ये पॉइंटर है ए पे रखने के बाद यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए और सी पे रखने के बाद ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, वो रियोस्टैट से किया जा सकता है। और एक प्रॉपर रेजिस्टेंस आप अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में लगो तो ऐसा हो सकता है। तो जब अगर ऐसा दिखे तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो इसके आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बढ़ो ही मत। पहला काम समझ में आ गया है, टैप द जॉकी एट पॉइंट ए एंड सी। पहले आपको जो जॉकी है उसको आपको टैप करना है पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे, एंड नोट द डिफ्लेक्शन, आपको डिफ्लेक्शन नोट करना है। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में होना ही चाहिए, अगर नहीं है अदरवाइज एडजस्ट द रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है इसको एडजस्ट करो और रियोस्टैट को एडजस्ट करो। पॉइंट समझना है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जॉकी को ए पे टच करेंगे डिफ्लेक्शन यहाँ, सी पे टच करेंगे डिफ्लेक्शन यहाँ। अगर नहीं आता है रियोस्टैट को एडजस्ट करो प्रॉपर रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो ऐसा हो सकता है। चलो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, चलो लिखते हैं फटाफट फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, टैप द जॉकी एट पॉइंट, और वो ये सब कब होगा? जब ये की को क्लोज करेंगे, वो तो ऑब्वियस चीज है, वो तो होने ही वाला है। तो बाय क्लोजिंग द की के, पहले स्टार्ट ही चलो कर लेते हैं। क्लोजिंग द की के करंट फ्लो होगा यहाँ से, राइट है, करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा क्या होगा, हमने एक प्रॉपर रेजिस्टर निकाला है, मींस प्रॉपर रेजिस्टेंस निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स से। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज होती हैं, उस की कोई पर्टिकुलर की को निकालो, उस की पे जो नंबर लिखा होगा उतना ओम का नंबर, उतना रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफर करेगा। तो बाय क्लोजिंग द की के एंड टेकिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर इतना है तो क्या होगा, टैप द जॉकी एट पॉइंट ए एंड सी एंड नोट द डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अदरवाइज अगर नहीं है, इफ नॉट, तो क्या करो, एडजस्ट द रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा और रियोस्टैट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो। स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऐसा है, क्लोज द की के, क्लोज करना पहले की को, जब तक की को क्लोज करेंगे नहीं तो करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है। क्लोज द की, क्लोज द की के, जो के वाला जो की है इसको क्लोज करो पहले आप, क्लोज मींस ऐसा कर दो, कनेक्ट कर दो इस चीज को। क्लोज द की के एंड टेक suitable रेजिस्टेंस, एक suitable रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। क्लोज द की के एंड टेक suitable रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकालो, रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको। एंड टेक द suitable रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स में से suitable रेजिस्टेंस निकालो। ओके फिर क्या होगा, देन टैप द जॉकी एट पॉइंट ए एंड सी। देन इसके बाद क्या करना है, देन टैप, आपको जॉकी को टैप करना है, ऐसा नहीं है कि उस पे ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट ऐसा रखना है उसके ऊपर। तो एंड देन टैप द जॉकी, देन टैप द जॉकी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे टैप करना है, पहले ए पे करना है फिर सी पे करना है। देन टैप द जॉकी एट पॉइंट ए एंड सी, और जैसे ही ए और सी पे टैप करेंगे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो पॉइंट ऐसे, देन टैप द जॉकी एट पॉइंट ए एंड सी, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जो भी डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना ही चाहिए। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन, कहां पे होना, मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पॉइंट हमने क्या क्या लिखा है, की के को क्लोज करो, एक सुटेबल रेजिस्टेंस लो, टैप करो जॉकी को ए और सी पे और देखो क्या अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट आता है तो ही आगे बढ़ना है, अगर नहीं आता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रियोस्टैट और आपको एक कोई दूसरा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट ए एंड सी, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, देन यू हैव टू एडजस्ट द रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस। अदरवाइज एडजस्ट द रियोस्टैट को आपको एडजस्ट करना, अदरवाइज एडजस्ट द रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको तो आंसर निकालना है आपको, राइट है, जो मैंने बताया एकदम क्लियर कंसेप्ट। इतना हुआ ये फर्स्ट पॉइंट। चलो आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट में करना क्या है, ए पे टैप करेंगे डिफ्लेक्शन यहाँ पे आना चाहिए, सी पे टैप करेंगे डिफ्लेक्शन यहाँ पे आना नहीं आ रहा है, एडजस्ट करो फिर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। एक बार ऐसा डिफ्लेक्शन आ जाए उसके बाद क्या करना है, राइट है, एक बार ऐसा डिफ्लेक्शन आ जाए उसके बाद क्या है पता, उसके बाद बहुत इजी कंसेप्ट है। फिर आपको क्या करना है,
डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया है, मींस अपोज। देखो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा और एकदम डिटेल में बता दूं आपको गैल्वेनोमीटर कैसा कैसा है। प्रॉपर डिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया सबको। अब क्या करना है, इस जॉकी को हर एक वायर पे, हर एक पॉइंट पे आपको टैप करके देखना है। ऐसा हर एक पॉइंट पे टैप, हर एक पॉइंट मींस टैप करके देखना है। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, ऐसा टैप करना है। एक जगह ऐसा रखो, फिर उठाओ, फिर दूसरी जगह रखो, फिर उठाओ, रखो, ऐसा काम करना है। मींस ड्रैग मींस बहुत स्टूडेंट वहां पे ऐसा ड्रैग करके लेके जाते हैं, तो रॉन्ग, आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, वहां प्रॉपर रीडिंग आएगा ही नहीं। क्या करो, उस जॉकी को पर्टिकुलर वहां पे टैप करो। नहीं रीडिंग आ रहा है, उठाओ। अब रीडिंग क्या है मैं बताता हूं, पहले जो समझो किया कैसे जाता है। टैप करना है, उठाना है, टैप करना है, उठाना है, टैप कर, ड्रैग नहीं करना है, रिपीट कर रहा हूं, राइट। ओके चलो। अच्छा, कब तक टैप करना है वो बता दूं, कब तक टैप करना है, सुनो। जब तक आपको एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता जहां पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, ऐसा पॉइंट होगा। क्योंकि मैंने जब यहां टैप किया तो इसका डिफ्लेक्शन तो यहां आया था, फिर सी पे टैप किया तो डिफ्लेक्शन यहां आया। तो बीच में कहीं तो टैप करते करते आओ, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बराबर जीरो पे टैप कर, जीरो पे दिखाता है, जीरो आ जाता है। ये पॉइंटर जीरो को पॉइंट करेगा, वहां पे रुक जाना है, उस पॉइंट को नोट करना है आपको। वो पॉइंट मेरे लिए तो डी है, देखो जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया हुआ है। तो पॉइंट आई होप समझ में आ रहा है कि क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टैप करो। कब तक टैप करो, एक ऐसे पॉइंट मिलने तक टैप करो जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। एक बार गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया, उस पॉइंट को नोट कर लो, फिर उसके आगे का मैं आपको पॉइंट बताता हूं। पहले देखो जरा प्रॉपर्ली मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे चीजें। ये चीज जो मैं बताया ये आपको समझ में आनी चाहिए। डायग्राम प्रॉपर्ली देख लो, देखो समझ में आता है चीज। मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि टैप करना है आपको जॉकी को हर एक पॉइंट पे। चलो वैसा लिखते हैं। वर्किंग में ऐसा है कि टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट, टैप द जॉकी, टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे आपको जॉकी को टैप करना है। टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट। कब तक टैप करना है, जब तक एक ऐसा पॉइंट ना मिले जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, तब तक टैप करते रहो। टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट, कहां पे, टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट टिल यू गेट अ पॉइंट, टिल यू गेट अ पॉइंट। हमारे लिए तो पॉइंट डी है, देख सकते हो आप, हमारे लिए तो पॉइंट क्या है, डी। मैंने ऑलरेडी नोटेशन दिया है। Tap the jockey at different point till you get a point D where the galvanometer shows zero deflection. Galvanometer zero deflection दिखाना चाहिए। Where the galvanometer shows कितना डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए गैल्वेनोमीटर, where the galvanometer shows zero deflection दिखाना चाहिए गैल्वेनोमीटर, राइट। Where the galvanometer shows zero deflection, उस पॉइंट को नोट कर लो, राइट। नोट दैट पॉइंट, उस पॉइंट। देखो ये क्या कर रहे हैं हम, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया जाता है। नोट दैट पॉइंट, और वो हमारे लिए पॉइंट है डी, राइट। नोट दैट पॉइंट, ओके। एक बार नोट कर लिया उस पॉइंट को, राइट। तो यही है आपको पॉइंट, ये एक्चुअल में उस पॉइंट को आपको ढूंढना था, तो हमने वो पॉइंट को ढूंढ लिया। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने किया है ये, ओके। अब मैंने याद है आपको बताया था कि यहां पे मुझे कुछ लेंथ बताना है, ए से डी और डी से सी। अब वो लेंथ बताने का टाइम आ गया, मैं बता देता हूं। शॉर्टकट एकदम याद रखने का, एकदम शॉर्टकट है। देखो पॉइंट डी मिला है आपको, लेकिन पॉइंट डी कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट ए से, ये निकालना है। और निकालना बहुत, ये नीचे ही स्केल रखा हुआ है, डायरेक्ट ये पॉइंट को स्केल पे रखो और स्केल पे देखो कितने सेंटीमीटर से मिल रहा है आपको, राइट। ये सिंपल है, स्केल का काम यही है कि जो पॉइंट पे आपको आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, उस पॉइंट को आपको स्केल पे देखना है और देखना है कि कितना डिस्टेंस है ए से और कितना डिस्टेंस है सी से। यही हमारा काम है यहाँ पे, राइट। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज, उसको मैं कुछ एज्यूम करता हूं और मैं एज्यूम कर रहा हूं उसको LX। क्या एज्यूम कर रहा हूं, LX। कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है, एज्यूम कर रहा हूं बोल रहा हूं, राइट। टेस्ट में कुछ अलग एज्यूम किया रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही बनेगा जो हम एज्यूम करेंगे। सो LX एज्यूम कर रहा हूं। रीजन X लेने का यही है क्योंकि सामने X है। तो बोलेंगे सर अगर X था तो X लिया, LX तो क्या R रहेगा तो LR लेंगे। हाँ बिल्कुल, R रहेगा तो LR ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एज्यूम ही तो करना है यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं लेता हूं LR। दिस डिस्टेंस इज LR, राइट। कंप्लीट, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग समझ में आ गया है। वर्किंग में सिर्फ इतना ही काम है कि आपको पॉइंट ढूंढना है वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। एक बार आपको वो पॉइंट मिल जाए, उस पॉइंट को नोट कर लो, लेंथ चेक कर लो, LX कितना है, LR कितना है, इतना समझ लो। LX प्लस LR इज 100 सेंटीमीटर।
राइट है, मैथमेटिक्स से इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए। पूरा वायर 1 मीटर का है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, देन दिस Lx प्लस Lr इज 100 सेंटीमीटर। ओके चलो, तो वर्किंग कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एकदम इजी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करना बहुत, जो भी मैथमेटिक्स है बहुत इजी है, 10th का बेसिक्स है यहाँ पे मैथमेटिक्स लगने वाला है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक वायर का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर नहीं याद है तो यहां पे देख लो। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L by A, where rho is the resistivity, L is the length of that wire, A is the cross sectional area of that wire। तो ये सारे पैरामीटर्स है, राइट। ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। वायर का लेंथ L है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और यू कैन से इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज का कंसेप्ट सबको याद होना चाहिए। व्हीटस्टोन्स ब्रिज में मैंने इसे कैसे किया था, व्हीटस्टोन्स ब्रिज एक बार याद करा देता हूं। याद है ऐसा कुछ सर्किट हमने लास्ट लेक्चर में किया है व्हीटस्टोन्स ब्रिज में, ऐसा कोई सर्किट हमने व्हीटस्टोन्स ब्रिज में किया है। ये रेजिस्टर को मैं R1 लेता हूं, ये R2 होता है, और ये R3 और यहां R4। अगर ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, और बीच में मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं जस्ट एक बता रहा हूं, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, कनेक्शन वगैरह प्रॉपर होता है, राइट। व्हीटस्टोन्स ब्रिज का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे है, पहले आपको ऐसा आना है, राइट, ऐसा आना है, मीन्स R1 अपॉन R2, राइट है। फिर ऐसा आना है यहाँ पे इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। मीन्स ये जो पाथ है इसका 2 रेजिस्टेंस ले लो। देखो ये दिख रहा है R1 जैसा, यहाँ पे हमारे लिए R1 है X, जैसा यहाँ पे R2 है, उस R2 के हिसाब से हमारे पास ये है। R3 जो है, R3 ये कोई रेजिस्टर तो हमारे पास नहीं दिख रहा है, बट वायर का भी रेजिस्टेंस होता है। देखो ये जो वायर A से लेके D तक वायर है, जिसका लेंथ Lx है, इसका रेजिस्टेंस R3 जैसा काम कर रहा है, और R4 जैसा कौन काम कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम D टू C, मीन्स DC वाला जो वायर है, इतना सा वायर, इसका रेजिस्टेंस हमारे लिए R4 है, राइट है पॉइंट। चलो तो ये R1 R2 R3 R4 ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैंने बताया आपको। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इन पॉइंट नंबर 1 वी विल यूज व्हीटस्टोन्स ब्रिज कंसेप्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द पॉइंट। तो पॉइंट ऐसा है कि फ्रॉम व्हीटस्टोन्स ब्रिज, फ्रॉम व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या बोलता है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज बहुत सिंपल है, इस 2 रेजिस्टेंस को डिवाइड करो, मीन्स X बाय R इज इक्वल टू, फिर इन 2 रेजिस्टेंस को डिवाइड करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, R1 R2 को डिवाइड किया, फिर इक्वल टू R3 R4 को डिवाइड कर दिया। सेम देखो मैंने इस 2 रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया X बार R, फिर अब मैं ये वायर के रेजिस्टेंस को डिवाइड करूंगा, वायर के लेंथ को नहीं, बहुत लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, ये Lx को Lr से डिवाइड कर देंगे, रॉन्ग, ऐसा नहीं है। पहले आप क्या करो, रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस लिया है तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लेना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू D, रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू D अपॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम D टू C, मींस रेजिस्टेंस DC जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, और ऊपर जो है AD वाले वायर का रेजिस्टेंस। ओके, वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, मैंने क्यों पूछा समझ में आ गया होगा आपको, वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ऐसा नहीं, सिंपल, ये सिर्फ वायर के लिए बहुत जगह यूज करते हैं, राइट। तो RAD और RDC मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाए। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस RAD एंड RDC, ये निकाल लेते हैं, यहाँ पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में चलो यही RAD RDC निकालते हैं। Since as we know formula for R means resistance of a wire is rho L by A, then from this equation value of RAD means formula for RAD क्या होगा, formula for RAD, एक बात जरा समझ के रखना, एक पर्टिकुलर वायर के लिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, अगर उसका मटेरियल वैसे का वैसा ही आपने रखा है। इस वायर को अगर मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं
तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टिविटी होगा और जब मैं डीसी में देख रहा हूं जो रेजिस्टिव होगा, दोनों रेजिस्टिविटी सेम ही होता है। वहां पे रेजिस्टिविटी चेंज क्या, देखो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, रेजिस्टिविटी वायर का चेंज नहीं होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसे चेंज होगा, देख लो, समझो ये वायर है हमारे पास, ये वायर ऐसा वायर है हमारे पास, राइट, ये हमारे पास वायर, समझ एज्यूम करो ये हमारे पास एक वायर है। ये जो वायर मैंने एज्यूम किया है, अगर मैं इसमें इसको यहां से कट कर दूं तो जो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां मिलेगा, मींस समझो ये हमारा ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, जो एडी में जो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, राइट है, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपको यहां भी तो मिलने वाला है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं चेंज होगा, रेजिस्टिविटी भी नहीं चेंज होगा, द ओनली पैरामीटर विच विल चेंज इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको LX और LR यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब चीज बताया। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, RAD में क्या चेंज होगा, रो नहीं चेंज होने वाला है, ए नहीं चेंज होने वाला, तो मैं रो और ए को एज इट इज रखता हूं। फॉर AD मींस वायर फ्रॉम A to D द लेंथ इज LX, तो मैं यहां पे LX यूज करता हूं क्योंकि मुझे लेंथ तो चेंज होगा, मैंने बताया था, लेंथ लिख दिया। चलो RAD निकाला है, सेम हम RAD निकाल लिया तो RDC भी निकाल लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ RDC विल बी इक्वल टू, रो नहीं चेंज होता है, मैंने बताया रो चेंज नहीं होता है, ए भी चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल मींस लेंथ, डी से सी का लेंथ है LR, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ RAD एंड RDC एस रेडी। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं एंड विल गेट द फाइनल आंसर। तो अब मैं ये पार्ट को रब कर देता हूँ क्योंकि जस्ट ये जो भी था मैंने लिखा, ये जस्ट समझाने के लिए था कि कैसे आया, जो मैंने बताया मैथमेटिक्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट वो आया कैसे, वो समझाने के लिए था। अब तो हम आगे सॉल्व करते हैं। सो 1 और 2 पॉइंट हमारा रेडी है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ RAD एंड RDC इन इक्वेशन नंबर 1। So point number 3, in point number 3 we will substitute the value of RAD and RDC in equation number 1. So from third point चलो ऐसा लिखते हैं, from equation 1 हमने लिया है और कहीं इक्वेशन नहीं है, ठीक, और नहीं है, इक्वेशन 1 में हम RAD और RDC का वैल्यू पुट करते हैं। So we will get x upon r equal to, what is the value of RAD? Value of RAD is rho LX upon A. This is the value of RAD. RDC का वैल्यू क्या है, रो, ओके देखो मैंने शायद यहाँ पे ये लिख दिया, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। RDC, याद है RDC हम जब देख रहे थे, RDC के टाइम पे जो लेंथ था दैट वाज LR, राइट, नहीं तो दोनों सेम होता फिर तो ऑब्वियस मालूम पड़ता है कि वहां पे रॉन्ग है। ओके कोई बात नहीं। RAD का हमने रेसेस लिख लिया है, RDC का रेसेस लिखते हैं रो LR बाय A, राइट, सिंपल है, कैंसिल हो जाएगा रो, ए भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट LX बाय LR, LX बाय LR। एक बात जरा समझो, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था दैट द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर का वायर है। 1 मीटर का वायर क्या, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज x बाय r इज इक्वल टू LX बाय LR। एक बात को जरा समझो, this LX plus LR is 100 centimeter, means LX plus LR is, यहां पे बाजू में लिखता हूं, since LX plus LR is 100, then what is the value of LR? अगर मैं LR का वैल्यू यहां से निकालूं, वैल्यू ऑफ LR is 100 minus LX, right, 100 minus LX। चलो LR का वैल्यू यहां पुट करते हैं, so we will get the final answer as x by r is equal to LX upon 100 माइनस LX। ये 100 माइनस LX मैंने LR के जगह पे लिखा है। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप अपना अननोन रेजिस्टेंस X का वैल्यू निकाल सकते हो जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R एंड LX। बस इस दो पैरामीटर का वैल्यू अगर आपको पता है देन यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपको सिखाया है ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और मैं इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता हुआ, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है, वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बाद में। तो आई होप जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको समझ में आई हुई है। हमने डायग्राम देखा है, फिर कंस्ट्रक्शन देखा है, अब एक प्रॉपर इसको ऐसा पार्टीशन कर लेता हूं तो आपका नोट्स भी यहीं पे प्रिपेयर। सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं आपको वीडियो लेक्चर के साथ में मेरे लेक्चर में आपको नोट्स भी मिलेगा। जो ये मैं लिख रहा हूं दिस इज योर नोट्स, ठीक है, यही आपका नोट्स है। इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका PDF वगैरह बना के इसका प्रिंट ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा, आपका टाइम बच जाएगा, राइट, लिखने वाला टाइम बच जाएगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ही, राइट। तो
ये हमारा डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट, फुल कंप्लीट। देख लो नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर्स भी रेडी, सब कुछ मिल गया है आपको ये लेक्चर में। खाली सिर्फ प्रॉपर प्रिपरेशन करने का काम आपका है। ओके, थैंक यू।